हो गई? थोड़ा सा पढ़ लें हम। हाँ पढ़ लो। चलिए ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या पढ़ा हमने? स्पीड देखा, स्पीड क्या होता है? दूरी बटे समय। और वेलोसिटी या वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। लेकिन हमारी स्पीड हमेशा क्या रहेगी? या तो 0 या तो पॉजिटिव। स्पीड कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, एवरेज स्पीड ले लो। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, कोई बताए? हाँ, कोई बताएगा? एवरेज कैसे से मतलब निकालते हैं हम? एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर हम आपके मान लो मैथ्स में 80 मार्क्स आए होते और फिजिक्स में 75 मार्क्स आए होते, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? 80 प्लस 75 का किससे भाग कर देते हैं? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 14 15, 155 डिवाइड बाई 2, तो आपके औसत हो जाता 77.5। 7.5। ठीक है। तो ये क्या आ गया? औसत आ गया। ऐसे ही एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल या फिर औसत वेग। औसत चाल या औसत वेग में क्या होगा? इस ए से, मान लो इस ए से बी तक आपकी चाल थी v1। ठीक है। बी से सी तक चाल थी आपकी v2। फिर सी से डी तक आपकी स्पीड थी v3। मतलब अलग अलग आपकी स्पीड हो रही है। अब क्या हो रही है? अलग अलग स्पीड हो रही है। पहले मान लो आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, फिर है ना, फिर आपने 30 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर 50 किलोमीटर पर आवर कर दी, अलग अलग करी आपने। तो आपकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? सारी वेलोसिटी को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितनी भी वेलोसिटीज दी होंगी। अभी कितनी दी? सॉरी, जितनी भी वेलोसिटी या स्पीड, जितनी भी स्पीड दी होंगी। अभी कितनी दी है हमें? 3 दी है, तो हम क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3, है ना। ऐसे ही स्पीड में भी यही होगा और वेलोसिटी में भी यही होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आएगी जब जब आपको बोला किसी, आप अगर आपको क्वेश्चन आया ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक की दूरी x1 है और बी से सी तक की दूरी x2 है। ए से बी तक की दूरी, कोई ए से बी तक की दूरी t1 समय में तय कर रहा है कितनी? x1। और t2 समय में कोई तय कर रहा है x2। तो अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसकी औसत चाल क्या होगी? हमें अब क्या करा उन्होंने? स्पीड दी नहीं। ये जो स्पीड थी ना v1 v2, ये दी नहीं, बल्कि क्या दे दिया? हमें दूरी दे दी। और अब बोला हमें निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? हमारी एवरेज स्पीड होगी जितने भी डिस्टेंस हैं, क्या लिखेंगे हम? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x1 प्लस x2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब ये कितना भी हो सकता है ना, ये कितना भी हो सकता है। अगर आगे और दिया होता कोई पॉइंट, ये x3 दिया होता, ये t3 होता, तो सबको क्या कर देंगे? ऊपर जोड़ देंगे, नीचे भी क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गई आपकी। क्या हो गई? एवरेज स्पीड। इसका अगर मैं क्वेश्चन ले लू, क्या कह रहे हैं? अगर कोई पर्सन कोई मैन है, वो वॉक कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट तक। कितने मिनट तक?
मिनट तक वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कितने देर तक? और 2 मिनट तक। और 2 मिनट तक वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो बताओ ए से इस सी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या बताना है हमें? ए से सी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी? कोई बताए। देखो एवरेज स्पीड क्या निकालना है हमें? टोटल डिस्टेंस करना है, ठीक है। सॉरी, हाँ, हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? अब एवरेज स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या थी हमारी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। लेकिन देखो 1.66 नहीं, एक चीज देखो, आपने ध्यान नहीं दी, ये मिनट में दिया है। ये किस में दिया है? मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? सेकंड ये 60 सेकंड। और 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 20 सेकंड। अब ये देखो, सुनिए, एक और इसमें चीज ध्यान देने की है। ये क्या दिया है? यहाँ से यहाँ तक की आपको स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर इसकी स्पीड v1 है, v1 कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकंड। और v2 कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या करना पड़ेगा? पहले हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। 3 देखो अगर मैं x1 निकालूं, ये देखो v1 है, v1 कितना हो जाएगा? x1 अपॉन t1। t1 कितना दिया है? 60 सेकेंड। और v1 कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन 60। तो ये 60 इधर जाके क्या हो जाएगा? 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू x1, 120 मीटर। मतलब अगर वो देखने में ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा इजी लग रहा था, लेकिन इतना है नहीं। देखो ए से बी तक वो कितना चला? 120 मीटर, ठीक है। अब इसका निकालो, v2 निकालो। v2 कोई बताओ निकाल के क्या आएगा? 360 मीटर। हाँ, वेरी गुड। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 120 इज इक्वल्स टू x2। ये आ जाएगा 360 मीटर। अब देखो, अब x1 x2 पता चल गया हमें। अब इस फॉर्मूले में रख दें तो v कितना हो जाएगा? 120 प्लस 360 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। t1 कितना दिया है? 60। और t2 कितना दिया है? 120। तो 60 प्लस 120। तो ये 360 120 हो जाएगा 480। और 120 और 60 हो जाएगा ये। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दें। ये हो जाएगा 24 अपॉन 9। 24 अपॉन 9 को 3 से काटो तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। 8/3 को और डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 7 8 2.6। वेलोसिटी अब कितनी आ गई? औसत चाल कितनी आ गई? पता करके बता दो। पेपर है ना 13 को, इसलिए। अब ना थोड़ी ना तुम्हारा 13 है, सर देगा तू। हाँ, मैंने डाला ना फॉर्म। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक भाई। यस, चलो ठीक है। समझ में आया जो क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले? जी मैम। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था? औसत चाल। अब देखते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। डिफरेंस याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एवरेज होती है, हमारी एवरेज स्पीड होती है x1। हेलो जी बेटा, हेलो। मैम, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक और बार बोलो। हेलो, हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था।
हेलो, वो हो गया पूरा? हाँ वो पूरा हो गया चला ना, मैम। आंसर आ तो गया था 2.67। ओके मैम, वो स्किल नहीं दिख रही थी। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही थी, चलो एक बार देख लो। क्या निकालना था हमें? एवरेज स्पीड निकालना थी। एवरेज स्पीड निकालना थी कब? जब ए से बी तक कोई कितने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, और बी से सी तक 3 मीटर 3 मिनट। की सेकंड से चल रहा था। यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में था, और यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, और 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों को इनटू करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? x1। तो x1 कितना आ गया था? 120 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या पता चलता है? x2 कितना आ गया था? 360 मीटर। तो हमारी औसत 300। चाल कितना हो जाती? 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120, ये हो जाता 480 डिवाइड बाय 180। ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ 2.67 क्या हो जाएगा? 2.67 हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी में इसका ध्यान से देखो, वेग कितना होता था? विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब हमें कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ना, अब ये चेंज हो जाएगा। कैसे? मान लो अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है। तो अगर हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? अब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यही रहता था। फाइनल पोजीशन, ये x2 क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन है, और ये x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन है, और t2 क्या है? फाइनल टाइम है, और t1 इनिशियल टाइम है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब देखो एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें सारे चारों चीजें आ जाएंगी, एवरेज स्पीड भी, एवरेज वेलोसिटी भी। देखो अगर मैं बोल रही हूँ एन ऑब्जेक्ट, क्या क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ। कोई ऑब्जेक्ट अगर ओ से ए तक अगर चल रहा है, ठीक है, ओ से ए तक कितनी देर में चल रहा? ओ से ए तक आया वो 9 सेकंड में। ओ से ए तक कितनी देर में गया? 9 सेकंड में गया, और उसके बाद वो इस बी पॉइंट पे आया, और इस बी पॉइंट पे आने में उसे कितनी देर लगी? 6 सेकंड लगे। ठीक है, बी से ए से बी तक आने में कितनी देर लगी? 6 सेकंड लगे। ठीक है, अगर ओ से ए तक की दूरी 180 मीटर है, ओ से ए तक की दूरी 180 मीटर है, और ए से बी तक की दूरी 60 मीटर है, तो औसत चाल और औसत वेग निकालें। क्या आया क्वेश्चन? औसत चाल और औसत वेग निकालना है हमें, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। यहाँ से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता था फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, यही होती थी हमारी औसत चाल। देखो पहले वो कितना चल रहा है? 15 पहले कितना चल रहा है वो? ए से बी तक, फिर देखो ओ से ए तक आ रहा है तो 180 चल रहा है, फिर ए से बी तक आ रहा है तो कितना चल रहा है? 60 मीटर चल रहा है। फिर कितना चल रहा है? 60 मीटर। तो उसने कितना चला?
180 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने लगाए थे 9 सेकेंड और ए से बी तक आने में लगाए 6 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6, तो हमारी औसत चाल कितनी हो जाएगी 240 डिवाइड बाय 15। ठीक है, इसको डिवाइड करें, अगर डिवाइड करें तो ये 5 15 15 16 कितनी आ गई, आ गई हमारी औसत चाल कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। अब निकालो इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यही बताया था। ठीक है, यही था हमारा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हाँ तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, पहले वो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे जो पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, ये पूरा 180 है, ये 60 है, तो ओ से बी तक का क्या हो जाएगा 120 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 डिवाइड बाय, देखो अब ये टाइम का ध्यान रखना है आपको, किसका ध्यान रखना है, टाइम का। अगर टाइम का भी आपने वैसे कर, देखो टाइम का क्या करते हैं, गलत कर देते हैं बच्चे। देखो क्या हो रहा था, ओ से ए तक आने में उसने 9 सेकंड लगाए, फिर बी तक आने में कितने 6 सेकंड लगाए, 6 सेकंड, तो टोटल टाइम यहाँ तक का टोटल टाइम कितना था 15 सेकंड, है ना, कितना था, तो 15 t2 कितना हो गया 15 सेकंड हो गया, माइनस क्या करें इनिशियल टाइम, t1 टाइम कितना था हमारा t1 टाइम था 0 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 120 गए तो 60 बचे, नहीं 120 में से 60 गए तो कितने बचेंगे 120, 120 का भाग किससे कर दें 15 से, तो ये हमारा आंसर हो गया 1, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 15 8 जार 120, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आई 16 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस देखो अब ये तो हो गया स्पीड और वेलोसिटी निकालने का पुराना तरीका। ठीक है, हमने क्या करा, डिस्टेंस कर दिया और टाइम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया या टाइम कर दिया, तो हमें स्पीड और वेलोसिटी निकल गई। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू इक्वेशन में दी हो, जैसे कि मान लो आपको x की वैल्यू दी हो 3t स्क्वायर प्लस 5, x की वैल्यू दी है आपको 3t स्क्वायर प्लस 5 और आपसे बोला कि वेलोसिटी बताओ, वेग बताओ, तो क्या कर देंगे उसका, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। समाकलन अवकलज कराए तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करना आता है? यस मैम। ठीक है, हाँ चलो, अगर जिनको नहीं आता तो वो ध्यान से देखें। अगर x को आपकी वैल्यू दी है 3t स्क्वायर प्लस 5, तो आपको वेलोसिटी निकालना है या फिर स्पीड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, जो इधर क्या लिखा है t लिखा है, तो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर देंगे d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 5। दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई कर दिया, d बाई डी टी का। तो ये dx बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी v होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दें टाइम के साथ, उसे ही बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5। 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5। देखो अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है?
डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है? मैम वो 2t, नहीं, हाँ वही 2t नहीं, हाँ 2n ये स्क्वायर है ना तो 2t, 2t हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो देखो जनरल फॉर्मूला में वेरी गुड। देखो 2t जनरल और हाँ 2 और t की पावर 2 माइनस 1। हाँ 1 हाँ वेरी गुड। देखो अगर डी 1 बाई हाँ डी एक्स एक्स की पावर n है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? n एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे कि मान लो अगर होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये जो पावर होती है इसे सामने लिख देते हैं और x के ऊपर एक पावर घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अगर होता डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, तो बताओ क्या आता? 5x 5 माइनस 1 हाँ तो 5x 5 माइनस 1 मतलब 5x4। x4 ठीक है, तो ऐसे इधर करें, अगर ये इसके आगे हम करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2t2 माइनस 1। और देखो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये चीज क्या है आप लोगों के लिए नई है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए धीरे धीरे करके सीखो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है? 0। तो यहाँ आ जाएगा 0। ये कितना हो गया? 3 2 हो गया 6 6t की पावर 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया आंसर हमारा? 6t। ठीक है, समझ में आया? 60 क्या हो गया? 60 हमारा आंसर हो गया। 2 मिनट में आपका ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। चलो जब तक एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? समझ में आया आज क्या क्या पढ़ा? मैं मैथ्स की क्लास लाई। मैथ्स की क्लास अभी सर बता देंगे, अगर मैथ्स की क्लास लगेगी तो वो स्टार्ट कर देंगे, अभी ग्रुप पे मैसेज कर देंगे वो। ठीक है मैम बायो की क्लास कब तक लगेगी? बायो और की बायो क्लास, की कब से लाई? बायो की क्लास जल्दी लगेगी, 2-4 दिन में हो गया है। बस वो थोड़ा बेटा क्या हो रहा है, इसकी वजह से ग्राफिक पेन टेबलेट का बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि उसमें भी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, बिना लिखा हुआ आप लोग कैसे समझोगे? मुश्किल हो जाएगी ना फिर, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे हो गया है, थोड़े दिन में आपकी क्लास बायो की भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ विस्थापन के और औसत चाल और औसत वेग के, आप लोग वो करके रखना। ठीक है, 5 क्वेश्चन अभी मैं ग्रुप पे सेंड करूंगी। मैम 5 तारीख तक स्कूल खुल सकते हैं ना? अच्छा देखते हैं स्कूल कब से खुलते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलो थैंक मार्च यू। तक चांस है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू मैम।